नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज, आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान में बाढ़ की खबर आम है। हर साल हिंदुस्तान के किसी न किसी इलाके से, राज्य से, जिले से बाढ़ की खबर आती रहती है। बाढ़ से बदहाली की खबर हर किसी को डराती है, मगर हिंदुस्तान की राजनीति में, राजधानी में इस वक्त बाढ़ जैसे हालात बने। पहाड़ों पर हुई बारिश ने देश की राजधानी दिल्ली का जो हाल किया, 45 सालों में ऐसा पहली बार हुआ। 45 सालों में पहले राजधानी दिल्ली में बाढ़ से बदहाली की बात समझ से परे थी। लेकिन समझना होगा, आज वैसे हालात दिल्ली में नहीं है। आज हिंदुस्तान के हालात बदले हुए हैं। देश की राजधानी दिल्ली की पहचान बदली हुई है। बावजूद इसके देश की राजधानी दिल्ली पानी पानी हो गई है। हर कोई परेशान है। पिछले 2 दिनों में हरियाणा से पानी चलकर दिल्ली पहुंचा। दिल्ली में बस खतरे पर बात होती रहती। दिल्ली में केंद्र सरकार है, दिल्ली में दिल्ली सरकार भी है, और दिल्ली सरकार की तरफ से भी कोई ठोस एक्शन प्लान अभी तक सामने नहीं आया है। पानी को डाइवर्ट करने के लेकर कोई बात सामने नहीं आई है। दिल्ली को तबाही से बचाने का अभी तक ठोस कार्यक्रम, कोशिश, प्रयास ना केंद्र सरकार की तरफ से हुआ है, ना दिल्ली सरकार की तरफ से हुआ है। कैसे बारिश के पानी ने देश की राजधानी दिल्ली के वासियों को डरा रखा है। दिल्ली की सुपर ब्यूरोक्रेसी की अकड़ कैसे बारिश के पानी में बह गई है, आज आपको यह राष्ट्र की आवाज के जरिए बताऊंगा और दिखाऊंगा। दिल्ली में यमुना का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। यमुना का जलस्तर रिकॉर्ड 208 मीटर के पार पहुंच गया है और लगातार बढ़ता जा रहा है। यमुना के बड़े जलस्तर का कहर लगातार उत्तर पूर्वी दिल्ली में सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। पानी निकालने की सारी व्यवस्थाएं यमुना से जुड़ी होने की वजह से तबाही का दायरा काफी ज्यादा बड़ा है। सीवर बैंक मारने की वजह से अंदर का इलाका भी पूरी तरीके से प्रभावित हुआ। वहां पर भी पानी घुस गया है। क्या आम, क्या कोई खास, हर कोई बाढ़ की चपेट में इस वक्त नजर आ रहा है। देश की राजधानी दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी रहते हैं, उपराज्यपाल भी वहीं रहते हैं, कई बड़े बिजनेसमैन भी इसी इलाके में रहते हैं, कई ब्यूरोक्रेट्स भी रहते हैं। लेकिन सिविल लाइंस का पूरा इलाका पानी पानी में है। सोचिए, सिस्टम की पोल कैसे खुल रही है, कैसे दिल्ली सरकार के अधिकारी से लेकर केंद्र सरकार के नुमाइंदे तक परेशान। दिल्ली के वीवीआईपी सुपर रिच बाढ़ पीड़ितों का हाल भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताऊंगा और आपको समझाऊंगा। हिंदुस्तान के उत्तरी इलाके में बाढ़ बारिश की वजह से बर्बादी का दौर लगातार जारी है। चाहे हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, प्राकृतिक का डरावना चेहरा सब देख रहे हैं, जिसका असर अब निचले इलाकों तक हो रहा है, जिसमें पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश के कई राज्य हैं, उत्तराखंड के कई जिले हैं। अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने मोर्चा संभाल रखा है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इस वक्त मैदान में उतरे हुए हैं, बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। तस्वीरें लगातार वायरल हो रही हैं। बाढ़ पीड़ितों से मिल रहे हैं, उन्हें राहत देने की कोशिश में हैं, उन्हें भरोसा दे रहे हैं। लेकिन कैसे कुदरत के कहर के आगे इस वक्त हर कोई लाचार नजर आ रहा है, यह भी आपको बताऊंगा। कुदरत से छेड़छाड़ कैसे भारी पड़ रही है, यह भी आपको दिखाऊंगा, समझाने की कोशिश भी करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को
मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचा। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। हिंदुस्तान ने या हमने भले ही लाख उपलब्धियां हासिल कर ली हो, चांद के उस पार हिस्से तक जाने की तैयारी कर ली हो जहां कोई नहीं पहुंच पाया हो, लेकिन कुदरत के आगे हम सब बेबस हैं, हम सब लाचार हैं। विकास विज्ञान के क्षेत्र में कामयाबी को लेकर हम लाख दावे भले ही कर लें, बारिश हम सब की अकड़ को पानी में बहा देता है। चाहे सरकार हो या केंद्र सरकार, सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। देश की राजधानी दिल्ली का हाल, आज दिल्ली की तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। बाढ़ से, बारिश से बदहाल दिल्ली वाले के जो मुंह से निकली बात है, उनका दर्द है, वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। और ये दर्द सिर्फ दिल्ली वालों का नहीं है, ये कागजात का दर्द है, दस्तावेज का दर्द है, जो इंटरनेट की आभासी दुनिया में हमेशा के लिए दर्ज हो चुका है। और आने वाले वक्त में ये तस्वीरें, ये कागजात दवाई, देखते देखते देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर से पानी पानी हो गई। कोई भीषण प्राकृतिक आपदा नहीं आई, दिल्ली में बारिश बहुत ज्यादा नहीं हुई है। हिमाचल में बारिश हुई, हिमाचल से पानी बहता हुआ हरियाणा से होता हुआ दिल्ली तक पहुंचा। पानी को देखकर दिल्ली वाले 2 दिन से लगातार तस्वीरें देख रहे हैं। 2 दिनों में बहुत कुछ नहीं कर सका। दिल्ली में केंद्र की सरकार भी है, दिल्ली में केंद्र सरकार के तमाम मंत्री रहते हैं, दिल्ली सरकार के मंत्री रहते हैं, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े अफसर यहां रहते हैं, जो देश चलाने का दावा करते हैं, जो देश को विकास की राह पर ले जाने का भरोसा देते हैं, दम भरते हैं, देश की तमाम समस्याओं को समाधान देने का दिल्ली में बैठकर दावा करते हैं। लेकिन 2 दिन में पानी हिमाचल के रास्ते होते हुए हरियाणा में से निकलते हुए दिल्ली की में दाखिल हो गया। मतलब किसी की कान पर जू तक नहीं है। सोचिए आप, न दिल्ली सरकार के, न दिल्ली सरकार के मंत्रियों के, न केंद्र सरकार के। इन 2 दिनों में किसी भी बड़े नेता ने, किसी भी बड़े अधिकारी ने दिल्ली वालों का हाल नहीं पूछा। सोचिए कि देश की राजधानी दिल्ली इस वक्त पानी पानी है। कुछ दिखा तो नेताओं का फ्लड टूरिज्म जरूर दिखा, तस्वीरें दिखा। कुछ सांसद अपने कैमरे टीम के साथ नाव में सवार होकर तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, मीडिया कर्मियों को बुला रहे हैं, इलाके में घूम रहे हैं, वोटरों से बात कर रहे हैं। ये तस्वीरें आम बात हो जाती है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि जब बारिश का पानी दिल्ली में आएगा, उसको कैसे डाइवर्ट करें। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के पार पहुंच गया। बाढ़ को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल सक्सेना साहब का आकलन भी गलत था। उनकी तरफ से पानी को घटने की जानकारी शेयर की गई दिल्ली के उपराज्यपाल साहब, और उस हिसाब से उपराज्यपाल का पूरा डे प्लान नजर आया। वीरवार को उपराज्यपाल ने डीडीएमए यानी दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक बुलाई थी, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इस बैठक में मौजूद थे। कायदे से यह इमरजेंसी बैठक बुधवार को होनी चाहिए थी, लेकिन आनन फानन में बैठक हुई और बुधवार से यमुना के जलस्तर को बढ़ने का अलर्ट सामने आने लगा था। दिल्ली वासी परेशान होने लगे। यमुना का जलस्तर 205 मीटर से बढ़ने का अलार्म बुधवार दोपहर तक आ गया था और इस बात का अंदाजा था कि दिल्ली में यमुना का जलस्तर डेंजर लेवल से 205.33 मीटर है। और दोपहर में सेंट्रल वाटर कमीशन ने कहा था कि रात 10 से 12 के बीच
दिल्ली में यमुना का जलस्तर 207.72 तक पहुंच जाएगा, जबकि यमुना का जलस्तर 207 के पार शाम 5 बजे तक पहुंच गया था। लेकिन किसी को कोई फिक्र नहीं, किसी को कोई चिंता नहीं। सब अधिकारी, मुख्यमंत्री, मंत्री, सिस्टम सब कान में तेल डालकर सो रहा है। दिल्ली वालों का क्या हाल है लगातार तस्वीर। इससे पहले साल 1978 में यमुना में बाढ़ आई थी। उस वक्त यमुना का जलस्तर 207.49 मीटर पहुंच गया था। मतलब बुधवार शाम तक दिल्ली में यमुना का 45 साल का रिकॉर्ड भी टूट गया और वीरवार को दिल्ली में यमुना का जलस्तर 208 मीटर के पार पहुंच गया। उसके बावजूद भी किसी को कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं, सब मस्त है और दिल्ली वाले परेशान। ये सब बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार शाम को अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाई। उन्होंने भी बताया। मैं आपको दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुनवाना चाहता हूं, आप सुनिए वो क्या कह रहे हैं। दिल्ली में यमुना का लेवल जो डेंजर लेवल है वो 205.33 मीटर है। इस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा क्रॉस कर चुका है। वो 207.71 पे पहुंच गया ऑलरेडी, 207.71 पे। 1978 में इसके पहले अभी तक यमुना में जो सबसे ज़्यादा यमुना का हाईएस्ट अभी तक जो गया था वो 1978 में गया था, जब यमुना में बाढ़ आई थी। वो गया था 207.49 पे। उसको भी मतलब 40-42 साल पुराना, 43 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया है। और अभी हम 207.71 पे हैं। सेंट्रल वाटर कमीशन का दोपहर में जो प्रेडिक्शन आया था, उन्होंने कहा था कि रात को 10 से 12 बजे के बीच में 207.72 होगा। वो लगभग ऑलरेडी हम अभी पहुंच चुके हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आपने सुना। दिल्ली में बाढ़ बारिश को लेकर आपात बैठक बुधवार को होनी चाहिए थी, जो वीरवार को दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना जी ने ली। आप सोच कर देखो कि हिमाचल प्रदेश में शनिवार रविवार को बहुत तेज बारिश हुई। मंगलवार को हरियाणा के हथनी बैराज कुंड से पानी छोड़ा गया, आगे बढ़ाया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार से, हरियाणा की खट्टर सरकार से गुहार लगाते रहे, लेकिन कोई बात नहीं बनी, किसी ने नहीं सुना। और कहा गया कि वहां कोई रिजर्वायर नहीं, लेकिन पानी को नहरों या दूसरी तरफ डाइवर्ट तो किया जा सकता था, लेकिन कुछ नहीं। किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई, कोई व्यवस्था काम भी नहीं आई। लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री परेशान रहे। आप सुनिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और क्या कुछ कह रहे हैं। दिल्ली में हमने देखा है कि पिछले 2-3 दिन से बारिश नहीं हो रही है, तो यमुना में जो इतना पानी आ रहा है वो आगे से आ रहा है, हिमाचल प्रदेश से होते हुए फिर हरियाणा से होते हुए दिल्ली पहुंच रहा है। हरियाणा में हथनी कुंड बैराज है जो खोलने से ये सारा पानी आता है। अब वहाँ क्या स्थिति है उसका तो हमें ज़्यादा पता नहीं था, तो मैंने माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को अभी थोड़ी देर पहले चिट्ठी लिखी थी कि अगर हो सके तो पानी की दिल्ली पहुँचने की गति को थोड़ा सा कम किया जाए, पानी तो निकालना। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को एक चिट्ठी भी लिखी
जिसको देखकर पता चलता है कि कैसे दिल्ली के महत्व को नजरअंदाज किया गया। ये दावा दिल्ली के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। दिल्ली पर बाढ़ के बढ़ते खतरे की बात करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लिखा कि पिछले 3 दिनों से दिल्ली में बारिश नहीं हुई है। यमुना का पानी का स्तर दिल्ली की बारिश की वजह से नहीं बढ़ रहा है, बल्कि हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से छोड़े जाने की वजह से पानी की वजह से बढ़ रहा है। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, यदि संभव हो तो हथनीकुंड बैराज से पानी को एक सीमित गति से ही छोड़ा जाए, ताकि दिल्ली में यमुना का जलस्तर और ज्यादा न बढ़े। मुख्यमंत्री ने G20 शिखर सम्मेलन का हवाला भी दिया। दिल्ली देश की राजधानी है। कुछ हफ्तों में दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में बाढ़ की खबर से दुनिया में अच्छा संदेश नहीं जाएगा। हम सबको मिलकर इस हालात से दिल्ली के लोगों को बचाना है। यह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी बात में भी कह रहे हैं, अपने बयान में भी कह रहे हैं। सब पता चल रहा है, पानी अपनी रफ्तार से दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है। कहीं से भी किसी भी तरफ से हिंदुस्तान की राजधानी को बचाने के लिए कोई ठोस कोशिश नहीं की गई, कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए। हरियाणा से चला पानी 2 दिन में दिल्ली पहुंच गया और नतीजा इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के सामने है। दिल्ली डूब रही है। वीवीआईपी इलाकों में पानी भर रहा है। सिविल लाइंस तक पानी भर गया है। महंगी कोठियों में रहने वाले लोग परेशान हैं। घर से निकलना मुश्किल है। ट्रैफिक डाइवर्ट हो रहा है। यमुना से सटा उत्तरी दिल्ली का बड़ा इलाका, बड़ा तबका इस बाढ़ की चपेट में आ गया है। अब कोई कैसे किसी को समझाए कि दुनिया में मजबूत ग्लोबल छवि वाले हिंदुस्तान की राजधानी पानी पानी से भर चुकी है। दुनिया की 5वीं सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था वाला देश अपनी राजधानी दिल्ली को नहीं संभाल सका। और देश की राजधानी, हिंदुस्तान की राजधानी में रहने वाले आम आदमी इस वक्त पस्त है, परेशान है। दिल्ली के मुख्यमंत्री तक बाढ़ प्रभावित है। मुख्यमंत्री आवास तक पानी पहुंच गया है। सोचिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जहां रहते हैं उनके घर तक पानी पहुंच गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल के घर तक पानी पहुंच गया है। दिल्ली का जो मुख्य बस अड्डा है वहां भी पानी है। दिल्ली का कमांड सेंटर माने जाने वाला ITO जो खास इलाका है, वो भी पानी से इस समय तस्वीरें नजर आ रही हैं। ये हाल देश की राजधानी दिल्ली का। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि दिल्ली के किन किन इलाकों में बाढ़ का पानी इस वक्त भरा हुआ है। राजघाट, सिविल लाइंस, यमुना बाजार, ITO, मजनू का टीला, निगमबोध, गीता कॉलोनी, रिंग रोड, कश्मीरी गेट, ISP, ये तमाम सारे के सारे दिल्ली के बेहद खास इलाके माने जाते हैं। इन्हें दिल्ली सरकार की सत्ता का केंद्र भी कहा जाता है। सबके सब इलाके इस वक्त दिल्ली के पानी में डूब गए हैं। पूर्वी और उत्तरी दिल्ली में सबसे ज्यादा बाढ़ का असर देखा जा रहा है। तकरीबन 40,000 से ज्यादा लोगों पर दिल्ली में बाढ़ से परेशानी बढ़ गई। दिल्ली के बहुत सारे वीवीआईपी लोग बाढ़ की चपेट में आ गए। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि यमुना को नजरअंदाज करना दिल्ली पर भारी पड़ रहा है। एक्सपर्ट बताते हैं कि यमुना में गाज जमने की वजह से नदी तल ऊंचा हो गया है और यही वजह है कि हथनीकुंड बैराज से पानी को दिल्ली पहुंचने में पहले की तुलना में अब कम वक्त लगता है। यमुना बेल्ट में अतिक्रमण की वजह से भी काफी ज्यादा परेशानी बढ़ी है। पहले पानी को बहने के लिए ज्यादा जगह मिलती थी, अब यमुना सकरे रास्ते से होकर गुजरने लगी क्योंकि लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है। यमुना में बाढ़ आई हुई है। दिल्ली से पानी निकलने की व्यवस्था यमुना से जुड़ी हुई है और यमुना में पानी ज्यादा होने की वजह से पूरा सीवर सिस्टम नेटवर्क जाम हो गया। इस वजह से दिल्ली के अंदरूनी इलाके भी पानी पानी में हैं।
देश की राजधानी दिल्ली का बहुत बड़ा इलाका बाढ़ की वजह से परेशान है। बाढ़ ने देश की राजधानी दिल्ली की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है, लगाम लगा दी है। दिल्ली के सभी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी रविवार तक बंद कर दिए गए हैं। जरूरी सेवा देने वाले सभी सरकारी दफ्तर को छोड़कर बाकी सभी सरकारी दफ्तर रविवार तक वर्क फ्रॉम होम पर काम करेंगे। प्राइवेट दफ्तरों को भी रविवार तक वर्क फ्रॉम होम करने की सलाह दी गई है। दिल्ली के 3 मुख्य वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद कर दिए गए हैं। इसमें दिल्ली जल बोर्ड का पानी करीब 25% कम हो जाएगा, जिसकी वजह से दिल्ली में 1-2 दिन पानी की किल्लत रहने वाली। पानी की वजह से यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन में एंट्री एग्जिट गेट बंद कर दिया गया है। यमुना के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए एहतियात के तौर पर 4 मेट्रो पुलों को ट्रेन को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरने का निर्देश दिया है। पानी भरने की वजह से दिल्ली के राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण फॉर्म ने गुरुवार को काम भी बंद किया और दिल्ली की सबसे बड़ी बुरारी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को भी बंद करने का फैसला किया गया। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर से लेकर बदरपुर बॉर्डर, लोनी बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर से माल ढुलाई करने वाले भारी वाहनों के प्रवेश पर भी बैन लगा रोक दिया गया है। जो जरूरी सेवाएं हैं, जो बुनियादी सेवाएं हैं, खाने पीने की चीजों से लेकर पेट्रोलियम के लाने जाने वाले वाहनों को फिलहाल उन्हें आने की दिल्ली में इजाजत है, बाकी ट्रैफिक को भी डाइवर्ट कर दिया गया है। केंद्रीय जल आयोग ने इसे एक्सट्रीम सिचुएशन करार दिया है और दिल्ली पुलिस ने बाढ़ संभावित इलाकों में सीआरपीसी की धारा 144 भी लागू कर दी। सोचिए, देश की राजधानी दिल्ली का यह हाल है क्योंकि बाढ़ से दिल्ली बेहाल है और सिस्टम दिल्ली का सुस्त है। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री सब मस्त हैं और दिल्ली पानी पानी हो गई और आने वाले वक्त में हालात और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं अगर पानी नहीं रोका गया। सोचिए, इस बाढ़ से कितनी ज्यादा बर्बादी हो रही है, कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है, हिंदुस्तान की छवि दुनिया में कैसी जा रही है, बाकी राज्यों को क्या मैसेज जा रहा है, आप सोचिए और अंदाजा लगाइए। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी।